ओम साईं राम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते होंगे। यही मेरी बाबा के चरणों में, साईं के चरणों में अरदास है। बाबा कहते हैं, बच्चों क्यों घबरा रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों तड़प रहे हो? गीता का सुनना है ना तुमने सार? क्या था तुम्हारा जो तुम रो रहे हो? क्या गया तुम्हारा जो तुमने खो दिया? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर गए? जो तुम्हारा ले लिया वो तुम्हारा नहीं था। तुमने उसे पाने के लिए मुश्किलें का सामना किया, बट मेरे बच्चों वो तुम्हारा नहीं था, इसके लिए चला गया। पता है आपको, जब ये हमारा मानव शरीर बनता है उसके पहले हमारे पास तकदीर बन के आ जाती है, विधि का लेखा बनकर आ जाता है। मेरे बच्चों, हर मुश्किल परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सबसे पहले जो परिस्थिति आती है मुश्किल घड़ी की, मेरे पास आती है, उसके बाद तुम्हारे पास जाती है। तुम्हारे ऊपर तो केवल छींटे पड़ते हैं। जब आप छींटे से इतना घबरा जाते हो, जब पूरी मुश्किल आप झेलते तो कितना तकलीफ होता तुमको। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ रहूँगा। कहीं मत ढूंढो, किसी ज्योतिष तांत्रिक के पास मत जाओ, सिर्फ मुझको अपने अंदर ढूंढो, अपने आसपास पाओगे मुझे। मैं सब जगह हूँ, हर एक प्राणी में वास करता हूँ। मेरे बच्चों, रोज़ भूखों को खाना खिलाओ, हो सके तो दान करना सीखो। सब मुश्किलों का हल दान है। अन्नदान ही सबसे दान। हर दान करो, ऐसा नहीं कि अन्नदान ही दान करना मनुष्य जीवन में बदलाव ला सकता है। हमारे किस्मत के लेखा को भी पलट देता है दान। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप दान करना सीखो। आज की कहानी, जो संदेश बाबा ने दिया है, वो आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर है। बहुत ध्यान से सुनना बाबा का संदेश। जो आप लोग क्वेश्चंस करते हो उसी का आंसर है। ये कहानी आप लोगों की जीवन ज़रूर बदल देगी। अगर आपकी आंखों में पानी ना आ जाए ना तो कह देना आप मुझे। बाबा कहते हैं, एक लड़का रहता है, वह रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसको एक पत्थर के नीचे सांप दबा हुआ दिखा। उस लड़के को दया आ गई और उस पत्थर को हटा करके सांप को बाहर किया। सांप कहता है कि क्या करूं, मुझे भूख लगी है, मैं तुझे खा जाऊंगा। लड़का कहा, ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें मरने से बचाया और तुम मुझे खा जाओगे। बोले, क्या करूं, मैं रात से भूखा हूं। आपको मालूम है, हर कोई इंसान जिसकी भी आप मदद करोगे, वह इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। बाबा कहते हैं, जो इंसान को आप दया दिखाओगे वही इंसान आप पर हावी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। आपको पता है, तभी तो लोगों का जो है भलाई पर से विश्वास उठ गया है, बट बाबा के बच्चों का विश्वास कभी नहीं उठेगा और हम और मजबूत बनेंगे। आपको पता, आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, ऐसा सुना होगा ना आपने, मैं भी सुनी हूँ। आप सीधा बनोगे ना तो लोग बोलेंगे, अरे ये तो पागल है। लेकिन इंसान पागल नहीं होता है, वो सरल होता है, सरल स्वभाव का होता है। तो वो लड़का बोलता है कि अरे यार नहीं, चलो एक काम करता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ इसका हल कि आप मुझे क्यों खाओगे और आप मुझे खाओगे कि मुझे छोड़ना चाहिए, इसका फ़ैसला मैं किसी और पे छोड़ता हूँ। रास्ते में जाता है तो उसे एक भेड़िया मिल जाता है।
भेड़िए से बोलता है कि यार कुछ न्याय करो। बोले क्या न्याय करना है? बोला कि मैं ये पत्थर के नीचे दबा था, इसको मैंने बाहर निकाला तो अब ये मुझे ही खाने को आ रहा है। तो भेड़िए ने कहा कि अच्छा रुको, मुझे सोचने का टाइम दो। जब वो सोचने लगा तो बोलता है कि अरे सांप तो खा जाएगा, इसका रक्त चूस जाएगा और मैं इसको खा जाऊंगा तो इससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। तो उसने सांप के पक्ष में जो है फैसला सुनाया। लड़के को बहुत तकलीफ़ हुई। वो बोला नहीं, मुझे तुम्हारा फ़ैसला मानना ही नहीं है, चलो आगे जाते हैं। अब आगे गए तो उसको नेवला मिला। तो नेवला आपको पता है सांप का दुश्मन होता है। तो उसने जब बात सुनी तो अपने दुश्मनी का बदला निकालने के लिए उसने बोला कि नहीं, सांप गलत कर रहा है, एक धोखेबाज और दगाबाज को जो सज़ा मिलती है उसे सांप को दिया जाए। अब की बार सांप ने फैसला मतलब मानने से मना कर दिया। फिर परेशान हो जाते हैं कि फैसला सुनाएगा कौन। तभी एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा था, वह आया तो बोलता क्यों आपस में आप लोग इतने चिंतित हुए पड़े हो? बोलते क्या करूँ यार, ये सांप को मैंने पत्थर के नीचे से बचाया और अब ये सांप बोल रहा है मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो बोले कि अच्छा, तो ये सांप मुझे खाना चाहता है और मैंने इसके साथ भलाई किया, तो क्या भलाई का यही, परोपकार का यही अंजाम होता है? तो बोला कि आप टेंशन क्यों लेते, रुको ना, मैं फ़ैसला सुनाता हूँ ना। तो बोले कि ठीक है। बोले कि तुम सांप से बोला कि आप कैसे पत्थर के नीचे दबे थे, मुझे बताओ। सांप उस जगह पे जाके बैठ गया। लड़के को बोला कि अब दिखाओ मुझे पत्थर डाल के। लड़के ने जो है उसके ऊपर पत्थर रख दिया। सांप फिर से दब गया। बोले कि जब कोई तुम्हारे साथ परोपकार करे तब तुम्हें उसका बदला प्यार से देना है, ना कि धोखेबाजी से। अब बोलते हैं ना, धोखेबाजों का बस एक ही ठिकाना होता है जो सांप को मिला। अब उस आदमी ने कहा कि चलो अब तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूँ, यहीं दबकर मरने दो इसे। कहने का मतलब यही है कि इसके ऊपर उपकार करो, अगर वो उपकार नहीं मानता तो उसका सांप के जैसे हाल कर देना चाहिए और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए जिस तरह की सांप को मरने के लिए उस लड़के ने छोड़ दिया। जिसने दया की उसको ही खाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। वह सोचता नहीं कि उसने मेरे साथ उपकार किया है, मैंने इसका भला किया है। ज़माना आजकल का यही चल रहा है, वो तो पता है। जो जितना सीधा चलता है लोग उसको उतना ही दबाते हैं, पर उसका परिणाम नहीं जानते। अगर आप जिसको दबा रहे हैं, जब वो फूटेगा ना तो आपको भी मार देगा और जो आपके आसपास लोग हैं ना उनको भी मार देगा और आपका सब कुछ ख़त्म कर देगा, याद रखना। इसलिए अगर कोई भलाई करे तो उसकी भलाई माननी चाहिए, नहीं उसकी भलाई का मदद का फ़ायदा लेना चाहिए, उसके सीधेपन का फ़ायदा उठाना चाहिए। और कभी ये मत सोचना कि सामने वाला कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सामने वाला कमज़ोर नहीं, वह क्या कर जाएगा वो आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। तो बाबा ने यही कहा है कि परोपकार करो, उपकार करो, लेकिन किसी के साथ धोखेबाजी मत करो। बाबा के बच्चे आप हो अगर, तो आपके अंदर अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसकी मदद करना सीखो, उसको धोखा देना मत सीखो। नहीं तो बाबा के नज़दीक तो आप नहीं जा पाओगे, आपकी कोई भी मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि बाबा सच्चाई का साथ देते हैं, बाबा अच्छाई का साथ देते हैं। इसलिए बाबा रोज़ एक नया संदेश कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, मुझ तक पहुंचाते हैं। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों में सब गुण आए। डेली मेरी कहानी आप पीछे से देखने जाओगे, एक नई सीख दे के जाता है। मेरी नहीं रहती, सॉरी मैंने भी अब मेरी बोला, मेरा नहीं था, बाबा का संदेश रहता है। मैं यहाँ पे स्पीकर चालू करती हूँ और बाबा का संदेश जो आता है मैं बोलती हूँ, मैं भी सुनती हूँ मेरी कहानी। तो आप लोग बाबा का संदेश अपने जीवन में धारण कीजिए,
आगे बढ़िए। ओम साईं राम, जय साईं राम।